राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय की, जो खास तौर पर माताओं और बहनों के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नए साल से ठीक पहले का ये समय बेहद खास होता है। ये समय ना सिर्फ चुनौतियों भरा हो सकता है, बल्कि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो चमत्कारी परिणाम भी देता है। अगर इस दौरान आप सही कदम उठा लें, तो पूरा आने वाला साल खुशहाली, वैभव और सुख से भर सकता है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया, तो आर्थिक तंगी, अनावश्यक खर्चे और परिवार में अशांति जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में छुपी सच्चाई साझा कर रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। नए साल से पहले की उन रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है, जो पूरे साल की आधारशिला रखती है। जैसे अच्छी मिट्टी में बीज डालने से पेड़ फलदार और हरा भरा होता है, वैसे ही सही कर्मों से साल भर का भाग्य संवर जाता है। माताओं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में धन आता तो है, लेकिन ठहरता नहीं, जबकि कुछ घरों में सीमित आय में भी सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है? इसका रहस्य मेहनत से ज्यादा घर की सकारात्मक ऊर्जा ने छुपा है। और ये ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है आपकी रसोई से। जी हाँ, रसोई सिर्फ भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि घर की समृद्धि का केंद्र है। रसोई में मौजूद एक साधारण चीज, बची हुई रोटी, आपके जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा दे सकती है। नए साल से पहले अगर आप इस बची रोटी का सही उपयोग कर लें, तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। लेकिन गलत तरीके से निपटारा किया तो धन टिकने में समस्या आ सकती है। हमारे पूर्वज कभी बची हुई रोटी को व्यर्थ नहीं समझते थे। वे जानते थे कि रात भर की रोटी में दिन की मेहनत और ऊर्जा समाहित होती है। सही दिशा में उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जबकि गलत तरीके से नकारात्मकता फैलती है। नए साल से पहले कई महिलाएं अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं, जैसे बची रोटी को कचरे में फेंक देना या नकारात्मक माहौल में उसे संभालना। इससे घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। अगर सही विधि अपनाई जाए तो रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है, आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और घर में शांति का वातावरण बनता है। लेकिन लापरवाही बढ़ती तो नए साल की शुरुआत से ही छोटी मोटी परेशानियां संकेत देने लगती हैं, जैसे मन का भारीपन, अनावश्यक विवाद या खर्चों में वृद्धि। ये सब संयोग नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के संकेत हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम और उपाय बताएंगे, जो नए साल से पहले हर घर की महिलाओं को जानने चाहिए। पूरी जानकारी के लिए अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी भ्रम पैदा कर सकती है। सबसे पहले समझिए कि नए साल से पहले की आखिरी रातें सबसे प्रभावशाली होती हैं। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत संवेदनशील रहती है। जो कर्म किए जाते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बची रोटी का सम्मान करना लक्ष्मी कृपा को आमंत्रित करता है। पहली महत्वपूर्ण सावधानी, नए साल से पहले की रात बची रोटी को कभी कूड़े में ना फेंकें। इससे घर की बरकत बाहर चली जाती है। कई घरों में अनजाने में ये गलती हो जाती है और फिर साल भर आर्थिक शिकायतें रहती हैं। दूसरी बात, अगर रोटी बची हो तो गुस्से या तनाव में उसे ना तोड़ें। नकारात्मक भावना से रोटी की ऊर्जा प्रभावित होती है, जो पूरे घर में फैल सकती है। शांत मन से उसे अलग रखें। अब सबसे बड़ा रहस्य, सुबह क्या करें? नए साल से पहले की सुबह उठते ही मन को शांत रखें, भगवान का स्मरण करें, फिर बची रोटी का सही उपयोग करें। इसे खुद ना खाएं, क्योंकि उसमें घर की सारी ऊर्जा समाहित होती है। खुद खाने से नकारात्मकता शरीर में आ सकती है। सबसे शुभ उपाय, सुबह बची रोटी पर थोड़ा शुद्ध घी लगाएं, सकारात्मक भावना के साथ मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि घर की सभी बाधाएं दूर हों। फिर इसे प्रेम से गौ माता को खिलाएं। गाय को सम्मान देना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। इस उपाय से कई घरों में अचानक धन लाभ के मार्ग खुलते हैं, रुका पैसा वापस आता है या नए अवसर मिलते हैं। अगर कर्ज या आर्थिक बोझ ज्यादा है, तो बची रोटी को रात में साफ कपड़े में लपेटकर ऊंची जगह पर रखें। सुबह उसे किसी कुत्ते, खासकर काले को खिलाएं और मन में प्रार्थना करें कि बोझ दूर हो। श्रद्धा से करने पर राहत महसूस होती है। घर में शांति और कलह की समस्या के लिए बची रोटी को पक्षियों को डालें, लेकिन डालते समय मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना ना रखें। पक्षी नकारात्मक ऊर्जा को दूर ले जाते हैं और घर में शांति लौट आती है।
कुछ सावधानियां। रोटी पर पैर ना रखें, बिना शुद्धता के ना छुएं और उस समय झगड़ा ना करें। रसोई को साफ सुथरा रखें क्योंकि यही घर की किस्मत का आधार है। अगर घर में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं तो बची रोटी को सफेद गाय को खिलाएं और प्रार्थना करें कि बीमारियां दूर हों। माताओं बहनों, नए साल से पहले की आखिरी 3 रातें घर के माहौल को पूरे साल के लिए निर्धारित करती हैं। इनमें शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। बची रोटी को सही भाव से संभालें और उपाय करें। ये छोटे छोटे उपाय श्रद्धा और सकारात्मक भाव से करें तो पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। समझदार महिलाएं चुपचाप इनका पालन करती हैं और उनके घर में हमेशा बरकत दिखती है। आप भी तय करें कि आप किस राह पर चलना चाहती हैं, शिकायतों वाली या सुख शांति वाली, क्योंकि सही समय पर किया गया छोटा उपाय पूरे साल का भाग्य बदल सकता है। ये जानकारी कोई साधारण नहीं बल्कि गहन परंपराओं पर आधारित है। जो अंत तक सुनती और अमल करती हैं उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।